Dear learners, welcome to my YouTube channel DM Madhuram. Today we will study NCERT English Class 5 Unit 1st Chapter number 4. The chapter name is Flying Together. ठीक है, तो चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? Flying Together. ठीक है ना, एक साथ उड़ना. आइए स्टार्ट करते हैं. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? ऐसी कौन कौन सी कुछ चीज़ें हैं जो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर जो है आपको समय पर करने के लिए कहते हैं? गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना. डू द होमवर्क, होमवर्क करना. पैक योर स्कूल बैग, अपना एक स्कूल बैग पैक करना. ठीक है. What happened when you did do as they asked you to do? क्या होता है जब आप ऐसा नहीं करते हैं जैसा कि वो तुमको करने को बोलते हैं? तो इसके बारे में आप डिस्कस कीजिएगा. ठीक है. डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री. एक घने जंगल में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही लंबा पेड़ खड़ा था. इट्स लीफी ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. और इसकी जो पत्तेदार शाखाएं थीं वो मजबूत आर्म्स, भुजाओं की तरह फैली हुई थीं, आर्म्स की तरह. दिस ट्री वाज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गेज. यह जो पेड़ था वह जंगली हंसों का ग्रुप का घर था. दे फेल्ट सेफ देयर. वे यहाँ सुरक्षित महसूस करते थे. वन ऑफ गीज वाज वाइज ओल्ड वर्ड. उनमें से एक जो गीज था वो बूढ़ा था, वृद्ध था और बुद्धिमान था. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. उसने पेड़ के नीचे एक छोटा सा क्रीपर, बेल जिसको हम बोलते हैं, देखा. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स. वह इसके बारे में दूसरे पक्षियों से बोला. डू यू सी दैट क्रीपर, ही सेड टू देम. क्या तुम उस क्रीपर को देखते हो, उस बेल को देखते हो? उसने सभी से बोला, उनसे बोला. लेट अस डिस्ट्रॉय इट. आओ इसे नष्ट कर दें. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड गीज इन सरप्राइज. जो हंसों थे वो आश्चर्य से पूछे, हमें इसे क्यों नष्ट कर दें? इट इज सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड वर्ड. तो बोले कि यह तो अभी बहुत छोटा है, यह हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है? तो माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड वर्ड. जो ओल्ड वर्ड था उसने रिप्लाई किया, मेरे दोस्तों, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो एज इट क्रीप्स अप ट्री, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. वह जो छोटा सा क्रीपर है, बेल है, वह जल्दी ही उग जाएगा, पनप जाएगा. ठीक है. एज इट क्रीप्स अप द ट्री. और जैसे जैसे यह पेड़ के साथ उगता जाएगा, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. यह जो है और भी मोटा और मजबूत होते जाएगा. व्हाट ऑफ दैट, आस्क्ड द गीज. हंसों ने कहा, उससे क्या? व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस. एक जो क्रीपर है हमें क्या नुकसान
पहुंचा सकता है, वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। डोंट यू सी, रिप्लाइड द बर्ड वॉइस। क्या तुम नहीं देखते, बुद्धिमान पक्षी ने जवाब दिया। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर इट विल बी पॉसिबल समवन टू क्लाइंब दिस ट्री। इस क्रीपर की सहायता से कोई भी इस पेड़ पे आसानी से चढ़ सकता है। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस। कोई शिकारी भी चढ़ सकता है और हमें मार सकता है। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हैं वो आप देख लेते हैं। स्प्रेड मतलब फैला हुआ, फॉक मतलब ग्रुप या समूह दल, नोटिस मतलब देखना, क्रीप मतलब बेल, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, रिप्लाई में जवाब देना, हरी मतलब जल्दी करना, पिटी मतलब दुख की बात, एडवाइस मतलब सलाह देना, टेंटर मतलब कोमल। ठीक है। वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड। उन्होंने जवाब दिया, अच्छा अभी कोई जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल। जो क्रीपर है वो अभी बहुत छोटा है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। अभी इसको नष्ट करना दुख की बात होगी, दुखद होगा। डिस्ट्रॉय द कीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस। जो बूढ़ा पक्षी था उसने सलाह दिया कि यह अभी छोटा है, इसको अभी डिस्ट्रॉय कर दो। नाउ इट इज़ टेंडर एंड यू कैन कट इट ईजली। अभी यह जो है कोमल है और इसे तुम आसानी से काट सकते हो। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। बाद में यह बहुत ही हार्ड हो जाएगा और आप इसे नहीं काट सकते हैं। वी विल सी, वी विल सी एंसर्ड द बर्ड्स। तो हंसों ने उत्तर दिया, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द कीपर। लेकिन उस बेल को वो लोग डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, नष्ट नहीं करते हैं। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस। वे बुद्धिमान पक्षी की सलाह को भूल जाते हैं। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगैन बाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री। और यह फिर क्या हुआ, लपेटने लगा पेड़ को अपने तरीके से। स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकम। और मजबूत से मजबूत होता गया। अनटिल इट वाज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप। जब तक कि यह एक मोटी रस्सी की तरह मोटा हो गया। वन मॉर्निंग व्हेन द geese had gone out in search of food, a hunter came to forest. एक दिन सुबह जब हंस भोजन की तलाश में गए हुए थे तो एक शिकारी जो है जंगल आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लीव, ही सेड हिमसेल्फ। वह अपने आप में बोला, अरे तो यहाँ ये हंस रहते हैं। व्हेन दे कम बैक इन इवनिंग आई शैल कैच देम। जब वो शाम को आएंगे तो मैं उनको पकड़ लूँगा। द हंटर क्लाइंब अप एंड द ट्री विद द हेल्प ऑफ द कीपर। जो कीपर की सहायता से जो शिकारी है वह पेड़ पे चढ़ जाता है। ही गॉट टू द टॉप। और वह ऊपर चढ़ जाता है। वाइंडिंग लपेटना, रोप रस्सी, रिटर्न मतलब लौटे वापस हुए, ट्रैप फंस गए, स्ट्रगल संघर्ष किए, गेट आउट बाहर आना। तो ही गॉट टू द टॉप, अब वह ऊपर चढ़ गया। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और अपना जाल वहाँ पे फैला दिया। देन ही क्लाइंब डाउन एंड वेंट अवे, फिर उतरा और चला गया। इन द इवनिंग, शाम को, द गीज रिटर्न होम, दे डिड नॉट नोटिस द नेट। जब शाम को हंस जो हैं वापिस आए घर
उन्होंने जाल को नोटिस नहीं किया, जाल नहीं देखा। एज दे फ्लू इन टू द ट्री दे वर ट्रैप्ड, और जैसे ही पेड़ में उड़कर गए वो जाल में फंस गए। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट, वो बाहर आने के लिए बहुत संघर्ष किए, बट कुड नॉट, लेकिन वह नहीं आ पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, अब हंसों ने बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। वी आर काट इन द हंटर्स नेट, हम जो हैं शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओ व्हाट शैल वी डू, अरे अरे अब हम क्या करें। डोंट मेक अ फस नाउ, अब जो है वह तुम बकवास मत करो। सेड द वाइज वर्ड, जो बुद्धिमान पक्षी था उसने बोला, अब तुम बकवास मत करो। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द कीपर, बहुत समय पहले मैं तुमको इस बेल को नष्ट करने के लिए बोला था, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने डिस्ट्रॉय नहीं किया, नष्ट नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज़ हैपेंड, अब देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक, कल सुबह जो है शिकारी वापिस आएगा। एंड किल ऑल ऑफ अस, और हम सभी को मार देगा। वी आर फुलिश वेप टू द वर्ड्स, हंस जो हैं अपने आप के बोले कि हम जो हैं बहुत मूर्ख हैं। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, अब बोलने लगे कि हमसे गलती हो गई, अब हमने तुम्हारी बात नहीं सुना, अब हमें कृपया करके बताओ कि अब हम क्या करें। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड, तो जो वाइज बर्ड था उसने जवाब दिया कि अब मुझे ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, जब शिकारी आए तो तुम सभी लोग मरने का नाटक करना। जस्ट लाई स्टिल, द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, जब तक कि हंटर्स को ये न लगे कि पक्षी जो हैं मर गए हैं। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वह जो है हमें नीचे फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कलेक्ट द वर्ड्स, ही विल थ्रो ऑफ अस ग्राउंड, वह हमको जमीन में फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, अब नीचे उतरना आसान हो जाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, पक्षियों को इकट्ठा करने में। एंड टेक, कुछ वर्ड्स है, मेक अ फस, बकवास करना, प्रिटेंड, बहाना करना, नाटक करना, झूठा दिखावा, कलेक्ट, इकट्ठा करना, मटर्ड मतलब अपने आप पे बात करना, धीरे से कहना, फ्लैप्ड फड़फड़ाया, वाच्ड मतलब देखना, ठीक है। एंड टेक देम होम, और उन्हें घर ले जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज़ बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, और जब हम में से लास्ट जो है फेंका जाएगा, हमें जल्दी से उठना है और उड़ जाना है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइंब अप, सुबह शिकारी आया और पेड़ पर चढ़ गया। ही लुक्ड एट गीज इन द नेट, उसने जाल में हंसों को देखा। दे आर डेड, वे जो हैं मरे हुए थे। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप बुदबुदाया, बड़बड़ाया। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाई वन, अब वह जो है एक एक करके सभी पक्षियों को फेंक दिया। द वर्ड ले स्टिल अंटिल लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, जो पक्षी थे वो तब तक डले रहे या पड़े रहे जब तक कि लास्ट वाला नहीं फेंका जा सके। जैसे ही लास्ट वाला फेंका, देन
All at once they got up, flapped their wings and flew away. तो सभी तुरंत उठे, अपने पंख फड़फड़ाए और फुर्र से उड़ गए. द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज. अब शिकारी को बहुत आश्चर्य लगा. फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही watched ऑल द geese फ्लाई अवे. अब वह जो है पेड़ के ऊपर से देख रहा था कि सभी हंस जो हैं वो उड़ चुके हैं. ठीक है, आइए इस लेसन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेते हैं. वेयर डिड द गीज लिव. गीज कहाँ रहते थे? द गीज लिव इन द लीफी ब्रांचेस ऑफ अ टाल ट्री. जो हंस थे वो पत्तेदार शाखाओं में रहते थे. वे पेड़ के पत्तेदार शाखाओं में रहते थे. ठीक है, नेक्स्ट. Why did the old bird advise the other bird to destroy the creeper? जो ओल्ड बर्ड था वो दूसरे पक्षियों से क्यों एडवाइस दिया? Because it could help a hunter to climb up the tree and kill off all of them. क्योंकि यह जो बेल था हंटर को पेड़ में चढ़ने में मदद करेगा और उन्हें मारने में. थर्ड वन है वाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प. जो हंस थे वो हेल्प हेल्प क्यों चिल्लाने लगे? बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट. क्योंकि वो शिकारी के जाल में फंस गए थे. नेक्स्ट. व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट गीज वर डेड. व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट द गीज वर डेड. तो शिकारी ने क्या किया जब उसे लगा कि सभी पक्षी मर गए हैं? ही थ्रू देम आउट ऑफ वन बाय वन. वह नेट से एक एक करके उन्हें बाहर फेंक दिया. वाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड. जो गीज थे हंस थे वो मरने का नाटक क्यों किए? द गीज प्रिटेंड टू बी डेड सो दैट द हंटर वुड लीव देम सेफली. जो हंस थे वो मरने का नाटक इसलिए किए ताकि जो शिकारी है उन्हें सुरक्षित छोड़ दे. ठीक है, नेक्स्ट. डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम. आपको एक ऐसा इंसिडेंट डिस्क्राइब करना है जब आप किसी प्रकार कष्ट में फंस गए हों और आपने समय पर काम न किया हो. क्योंकि आपने समय पर काम न किया हो. ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं. नेक्स्ट. स्टेट वेदर ट्रू स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से स्टेटमेंट गलत है वो बताना है. द ट्री वाज द हाउस ऑफ द फोक ऑफ पैरट्स. जो पेड़ था वो तोतों के ग्रुप का घर था. फॉल्स. ठीक है. द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड टू क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड. जो बूढ़ा पक्षी था वह क्रीपर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था. ट्रू. द हंटर क्लाइम्ड द ट्री विद द हेल्प ऑफ लैडर. जो हंटर था शिकारी था वो पेड़ में लैडर की हेल्प से ऊपर चढ़ा था. फॉल्स. व्हेन caught in net foolish bird began to weep. जब वो जाल में फंस गए तो मूर्ख पक्षी रोने लगे. यस, ट्रू. द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू escape. पक्षियों को बचने में वाइज ओल्ड बर्ड बूढ़ा पक्षी ने हेल्प किया. ट्रू. नेक्स्ट. लिसन.
लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये पैराग्राफ आपको लिसन मतलब ध्यान से सुनना है या पढ़ना है। द आंट एंड द डव, चींटी और कबूतर, ये फाख्ता डव। ऑन हिज वे होम एन आंट सा अ स्पार्कलिंग फाउंटेन। तो अपने घर के रास्ते में एक चींटी ने एक चमकता हुआ फाउंटेन देखा। ही क्रॉल्ड ऑन टू इट्स वॉल टू टेक अ क्लोजर लुक। वह पास से देखने के लिए उसमें क्रॉल की, उसके पास रेंगी। सडनली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वाटर। अचानक वह स्लिप हो गई और पानी में गिर गया। ही गरगल्ड एंड पिंग्ड, वह गुर्राया और घबराया। एंड वेव्ड हिज लेग्स इन द एयर, और अपने पैर जो हैं हवा में लहराए। हेल्प आई कांट स्विम, ही क्राइड, और चिल्लाया, क्या, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। लकली, भाग्य से, जस्ट एट दैट मोमेंट, उसी समय, अ फ्रेंडली डक फ्लू बाय, उसी समय भाग्य से एक फ्रेंडली मतलब मिलनसार जो कबूतर था उड़ रहा था। सी saw that the teeny ant was drying and quickly flew to a nearby tree। और जब भी देखा कि एक छोटा सा जो चींटी है वह डूब रहा है, तो जल्दी से उड़ा पास के पेड़ में। सी पुल्ड ऑफ अ लीफ, और उसने एक पत्ता तोड़ा। एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द एंड, और उसे चींटी की तरफ ग्लाइड कर दिया, ढकेल दिया। हियर यू आर, सी स्कूड एंड फ्लू अवे, और इतना बोलकर वह उड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन है। वाई डू यू थिंक द डव हेल्प्ड द आंट। आपको क्या लगता है कि जो कबूतर था आंट को हेल्प क्यों किया। बिकॉज सी वॉज फ्रेंडली बाय नेचर, क्योंकि वह स्वभाव से मिलनसार था, फ्रेंडली था। एंड सो टुक पिटी ऑन द टिनी आंट, इसलिए उसने छोटे आंट पे दया दिखाया। नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक द आंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ। आपको क्या लगता है कि जो चींटी है उसे लीफ मतलब पत्ती को पाकर कैसा लगा होगा। ऑन फाइंडिंग द लीफ द आंट वुड हैव फेल्ट वेरी हैप्पी। पत्ती को पाकर जो चींटी है, आंट जो है वो बहुत खुश हुई होगी। सी वुड हैव आल्सो फेल्ट थैंकफुल टू द डव, और वह डव के लिए थैंकफुल भी होगी। नेक्स्ट, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द आंट। क्या आप चींटी की तरह कभी कष्ट में फंसे हैं। डिड एनी वन हेल्प यू, क्या आपको किसी ने हेल्प किया। वंस आई गॉट लॉस्ट इन अ फेयर, एक बार की बात है मैं मेले में घूम गया। आई गॉट पैनिक्ड, और घबरा गया। आई रिक्वेस्टेड सेवरल पर्सन टू गिव मी देयर मोबाइल फॉर अ वाइल, मैंने सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया कि वो अपना फ़ोन दे दें। सो दैट आई मे कॉल माई फादर, ताकि मैं अपने फादर को कॉल कर सकूं। बट नो वन हेल्प मी, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। इन द लास्ट में आई वेंट टू पुलिस मैन एंड गेव हिम माई फादर मोबाइल नंबर। फिर मैं एक पुलिसमैन के पास गया और अपने फादर का नंबर दिया। द पुलिसमैन कॉन्टेक्टेड विथ माई फादर एंड टोल्ड हिम टू पिक अप मी फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द कंपाउंड। तब मेरे फादर से कनेक्ट करवाया और बोला कि वह मुझे कंपाउंड के मेन गेट से ले जाए। ठीक है।
वेयर द फेयर वाज हेल्ड, जहाँ पे मेला लगा हुआ था। नेक्स्ट, लेट्स टॉक, वर्क इन पेयर, पेयर में काम करना है। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चन अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज, आप अपने दोस्त से क्वेश्चन करो, वे सभी क्वेश्चन करो जो वह करता है। यूज क्वेश्चन वर्ड्स, आप ये क्वेश्चन वर्ड यूज कर सकते हो, सच जैसे कि वेयर कहाँ, वाट क्या, हाउ कैसे, हु कौन, व्हेन कब, वाई क्यों, वन इज डन फॉर यू, एक जो है आपके लिए किया हुआ है। ठीक है। अनु, आई वॉच टीवी इन इवनिंग, व्हेन डू यू वॉच टीवी, आई प्ले गेम, व्हाट डू यू प्ले, आई कलेक्ट स्टैम्प्स, व्हाट डू यू कलेक्ट, आई प्ले इन द ग्राउंड, वेयर डू यू प्ले, ऑन संडे आई गॉट शॉपिंग, वेयर सॉरी व्हाट डू यू डू ऑन संडे, आप संडे क्या करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आंसर दिस क्वेश्चन अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज, जो भी हो आप बता सकते हैं। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आई स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 10 years। विच इज़ योर फेवरेट फूड, माई फेवरेट फूड इज कढ़ी चावल। वेयर डिड यू गो yesterday, yesterday I went to museum। Which country do you belong, I belong to India। When do you go to sleep, I go to sleep at 10 p.m। Why do you think drink milk, I drink milk to get strong। ठीक है। तो ऐसे आप अपने बारे में बता सकते हैं। इन ग्रुप ऑफ 5 डिस्कस व्हाट यू वुड डू इफ़ यू वर कट इन द फॉलोइंग सिचुएशन। आप ग्रुप में डिस्कस कीजिए कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन फंस जाएंगे तो क्या करेंगे। ठीक है। योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्लेग्राउंड फील्ड एंड हर्ट, आपका दोस्त जो है प्लेग्राउंड फील्ड में गिर गया है और उसे चोट लग गई, तो आप क्या करेंगे। आई लिफ्ट हिम, मैं उसे उठाऊंगा, एंड गिव हिम फर्स्ट एड, और मुझे फर्स्ट एड दूंगा। ओ, यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर, आप यदि आग में फंस गए हैं तो आई विल कॉल फॉर हेल्प, मैं हेल्प के लिए बुलाऊंगा। यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जाम, जब ट्रैफिक जाम में फंस जाओ, आई विल वेट पेशेंटली फॉर द जाम टू बी क्लियर्ड, मैं जाम का क्लियर होने का पेशेंटली वेट करूंगा। ठीक है, आराम से। द वर्ड्स इन द क्लाउड्स डिस्क्राइब समथिंग और समवन इन द स्टोरी, ये जो क्लाउड में वर्ड्स हैं ये किसी न किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को स्टोरी में डिस्क्राइब करते हैं। नेम देम इन ब्लैंक्स प्रोवाइडेड, आप उनका दिए गए खाली स्थान में नाम बताओ। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड, और जो क्लाउड में वर्ड दिया है उससे आपको सेंटेंस भी बनाना है। ठीक है। तो वाइस बर्ड को डिस्क्राइब करता है, द किंग वॉज वेरी वाइज। केयरलेस गीज को डिस्क्राइब करता है, वी शुड नॉट बी केयरलेस। थिक एंड स्ट्रॉन्ग कीपर को डिस्क्राइब करता है, द कीपर वॉज थिक एंड स्ट्रॉन्ग। फुलिश हंटर को डिस्क्राइब करता है, द फुलिश कैन बी ट्रैप्ड इजली। टाल ट्री को डिस्क्राइब करता है, अ टाल बिल्डिंग वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लेग्राउंड। ठीक है। नेक्स्ट, हियर आर सम आंसर्स अबाउट गिवन पिक्चर, ये यहाँ पे कुछ आंसर हैं इस पिक्चर के बारे में। ठीक है। नाउ फ्रेम अ क्वेश्चन फॉर द अबव आंसर, अब ऊपर के दिए गए आंसर को क्वेश्चन बनाना है। द कलर ऑफ द आंट इज ब्लैक, व्हाट इज द कलर ऑफ द आंट। इट लिव्स ऑन लैंड, वेयर डज इट लिव। इट हैज 2 long antenna, how many antennae does it have।
It crawls on the ground. How does it move on the ground? It eats sugar. What does it eat? ठीक है, तो ऐसे आप इन आंसर के क्वेश्चन बना सकते हैं. Fill in the blanks with prepositions such as to, at, of, on, in, into, with. ठीक है, तो ये नीचे दिए गए जो खाली स्थान है वो दिए गए प्रीपोजिशंस की सहायता से आपको भरना है. वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जो है आपके लिए किया गया है. ठीक है. दिस ट्री वॉज द एट सॉरी दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फोक ऑफ वाइल्ड गेज. यह जो होम था जो वह जंगली हंसों का था. ठीक है. ही नोटिस्ड द क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. इट वुड बी pity to destroy it now. As they flew into the tree, they were trapped. The boy ran with the dog. The frogs jumped into the well. The girl was thrilled into the bicycle. The girl was thrilled to see her new bicycle. The birds were caught in the net. The children walked over the bridge. Complete the paragraph with the suitable words from the box. आपको ये बॉक्स के मदद से ये पैराग्राफ है वो कंप्लीट करना है. अराउंड, अक्रॉस, विथ, अलोंग, टू, आफ्टर, नेक्स्ट टू, इनटू, फ्रॉम. तो आइए देखते हैं इसको. One day as I was walking along the bank of the river, I saw my friend across the field. He calling my name, waving to me. I stopped and waited. After some time, he reached where I was standing. He said, I went around the town looking for you. I have some exciting news to share with you. Do you remember old house next to the neem tree? Guess who moving into that house? Jan- Janak Das is great magician. Now we can learn lots of magic tricks from him. ठीक है. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ गिवन बिलो क्वेश्चन वर्ड. नीचे दिए गए क्वेश्चन वर्ड से आपको ये ब्लैंक्स को भरना है. एग्जाम्पल के लिए, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं. तो व्हाट डू यू प्ले, व्हेन डू यू गेट अप, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट इन स्कूल गेम्स, art and music, when is your birthday, what do you want for your birthday. ठीक है. फिर रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट है. ठीक है, ये देख लेंगे अपन. वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय. हु सेड दिस, द geese. To whom was it said? To the old wise word. When was it said? When the old wise bird told them destroy the newly grown creeper. Next. So this is where the wild geese live. Who said this? Hunter. To whom was it said? To himself. Or when was it said? When he came to the tree in the forest. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? ड्रा
पिक्चर ऑफ सम स्पीकर्स ऑफ अबव लाइन्स, ऊपर की लाइन्स के स्पीकर में, सॉरी, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द स्पीकर्स ऑफ द अबव लाइन्स, ऊपर की लाइन के जो स्पीकर हैं उनका आपको पिक्चर बनाना है। तो एक तरफ आपको गीज का बनाना है और एक तरफ आपको काय का बनाना है, हंटर का। ठीक है, तो ये आप अपने से कर लीजिए। आई थिंक दिस लेसन इज कंप्लीट। और ये काफ़ी लंबा चैप्टर था। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।